प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा वीडियो जिसमें हम सभी किसी न किसी दिन या हर दिन इस स्थिति से गुजरते हैं या इस कंडीशन को हम फेस करते हैं। आप सभी ने थंबनेल पढ़ा होगा और उसी के पर्पस पे मैं आज सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि ये जो थंबनेल लिखा हुआ है जिसमें लिखा है कि मन की स्थिति परिस्थिति से पहले बर्बाद करती है। तो इसका क्या मतलब है? यानी कि हम सभी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर किसी चीज़ से जूझ रहे होते हैं। कहीं पे अगर हमारा फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है या कैरियर वाइज हम प्रॉब्लम फेस करते हैं या हम स्टूडेंट हैं तो फिर हमारे अंदर होड़ चलती रहती है एक हाई एजुकेशन को पाने की, एक नए लेवल पे सबको पीछे छोड़ देने वाली चीज़ें, या फिर अगर हम रिलेशनशिप में हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से जूझ रहे होते हैं। अगर हम मैरिड भी है तो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर पार्टनर कंफर्टेबल नहीं है या फिर एक दूसरे की थिंग्स जो है नहीं मिल पा रही होती हैं और उसको हम कहीं ना कहीं मतलब या तो झेल रहे होते हैं या फिर कोऑपरेट कर रहे होते हैं, लेकिन हम उन सब के बीच में एक मन की स्थिति से गुजर रहे होते हैं। मन जो हमारा है वो हर समय मंथन करता रहता है, फिर चाहे कोई भी चीज़ हो, अच्छी हो बुरी हो, छोटी हो बड़ी हो, एवरीथिंग, कोई भी चीज़ हो, हम उस चीज़ का मंथन कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी चीज़ का डर है, या फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को खोने का डर है, अपनी जॉब का खोने का डर है, या कोई बहुत करीबी है उसको खोने का डर है, या फिर अपनी ही लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर के खुश नहीं है और उस वजह से उस चीज़ का डर है कि लाइफ में क्या है क्या नहीं है। तो ये जो डर होता है, ये डर ही हमारे मन में कुछ चीज़ों को पैदा करता है, जैसे भय, फियर, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग। हम इस समय इतना ज़्यादा डूब जाते हैं कि उस चीज़ का जो आउटकम होता है, यानी कि उसका आंसर हमें होता है, ऑलरेडी होता है, जिस भी परेशानी से हम गुजर रहे हैं या जिस भी स्थिति में हम अभी हैं, और जिस चीज़ को लेकर के हम टेंशन कर रहे हैं या मंथन कर रहे हैं या चिंतन कर रहे हैं या मन में उलझे हुए हैं, तो हम अपने आप को अपने ही विचारों में इतना उलझा लेते हैं कि उसका आंसर ऑलरेडी अपने पास ही होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ नॉन स्टॉप सोचते ही जाते हैं, उस चीज़ में इतना ज़्यादा सोच जाते हैं कि उसका जो आउटकम आ रहा होता है ना, या पॉजिटिव ही आए या नेगेटिव आए वो तो दूर की बात है, लेकिन उससे पहले हम हर चीज़ को ख़राब कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज आप किसी चीज़ का भय है और कल फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रिज़ल्ट आ रहा है, रिज़ल्ट किसी चीज़ का, जैसे कि आप एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट आ रहा है और आज से ही आप टेंशन में हैं, चिंतन पे चिंतन किए जा रहे हैं। लाइक आप सोच रहे हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं लोगों के सामने कैसे अपने आप को पेश करूँगा, मेरी फैमिली क्या सोचेगी, मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, इतना पढ़ता था, ये करता था, ये हुआ इसके साथ, वो हुआ। यानी बहुत सारे थॉट्स हमको घेर लेते हैं और उसी थॉट्स में हम इतना ज़्यादा अपने आप को परेशान कर लेते हैं कि शायद सुबह तक का वेट भी नहीं होता और हम ना तो सो पाते हैं ना खा पाते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा बेचैन करके रखते हैं। इस बीच में होता क्या है ना कि आपने ये जो 12 घंटे, यानी कि रात का, अगर आपको पता चला कि कल रिजल्ट आ रहा है तो रात से, यानी कि जिस समय से पता चला और सुबह जब आएगा वो समय तक का जो टाइम वो पीरियड है, इसको आप इतना ज़्यादा टिपिकल्ट बना लेते हैं कि उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। जब आउटकम आ गया होता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोचा कि मैं फ़ेल ना हो जाऊँ या मैं फ़ेल हो गया, तो ये सब सारी चीज़ सोची, लेकिन आउटकम आपके सोच के मुताबिक से भी बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। लेकिन
आपने जो वो समय ख़राब किया, आपने वो 1 से 1.5 घंटे या 12 घंटे या 26 घंटे या 24 घंटे जितना भी टाइम था उस सिनेरियो में, वो आपने बर्बाद किया। और जब आपने वो बर्बाद किया तो आप सुबह जब जब आपके पास वो रिज़ल्ट आता है, तब आप सोचते हैं कि यार मैं वैसे ही टेंशन कर रहा था, या मैं वैसे ही अपने आप पे ब्लेम कर रहा था, या मेरे अंदर खुद को लेकर के ना भरोसा नहीं है। तो ये चीज़ आती है। तो एक समय वो होता है कि आप उसमें जाग सकते हैं, आप उसमें होश साध सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता चल गया कि आपके मन जो है आपको भटका के रखता है। मन आपकी परिस्थिति से भटका देता है। जितनी बुरी परिस्थिति नहीं होती, उतना बुरा मन जो है स्थिति पैदा कर देता है आपके मन में। और यही चीज़ है कि अगर आप भले ही शरीर के लेवल पे आप कमज़ोर हों, लेकिन माइंड के लेवल पे अगर आप ब्रिलियंट हैं तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। लेकिन शरीर के लेवल पे आप कितने भी तंदुरुस्त हों या हेल्दी हों या बहुत एक होते हैं ना कि पहलवान हों, लेकिन अगर आपका माइंड नहीं काम करता, माइंड के लेवल पे आप बिल्कुल डम हैं, या फिर आप सोच सोच के इतना ज़्यादा नेगेटिव क्रिएट कर लेते हैं अपने अंदर कि आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को खो देते हैं, तो वो जो आपका फिजिकल बॉडी है वो कोई किसी काम का नहीं होता। आपने कभी कभी देखा होगा कि जब आपके मन में किसी चीज़ को लेकर के अचानक से डर आ जाता है, तो आपके हाथ पांव कँपने लग जाते हैं, आपका दिल धड़कने लग जाता है, बॉडी सबसे पहले आपका कंट्रोल छोड़ देता है। किसी चीज़ का डर अगर आपके सामने होता है तो क्या है, यानी कि बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा है? आपका मन, आपका शरीर, आपका चेतना। सॉरी, शरीर को जो कंट्रोल कर रहा है वो आपकी चेतना है, आपका मन है, आपका बिलीफ सिस्टम है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम ही आपके मन के अकॉर्डिंग हिल गया है तो आपका बॉडी आपका साथ नहीं देता। तो यानी कि आपका जो मन है, मन की जो स्थिति है, जो मन में आपके नकारात्मक विचार हैं, वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि आपके अंदर, जैसे आपने एक दीमक को सुना होगा जो लकड़ी को खाती है, अगर कहीं लग जाए ना तो वो अगले 1 से 2 दिन में पूरी बहुत हिस्से को चट कर जाती है और उसको मिट्टी में चेंज कर देती है। इसी तरह हमारा मन है, अगर किसी नकारात्मक विचार में उलझ जाता है तो वो किसी भी पॉजिटिव चीज़ को नहीं देखने देता है। या फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और आपको अपनी वाइफ को लेके या अपने हस्बैंड को लेकर के कोई चीज़ को लेकर के नेगेटिव थॉट क्रिएट हो गया, तो आप इतना सोचेंगे कि उसके लिए आप उस चीज़ को नहीं देख पाएंगे जो उसने कुछ अच्छा किया है आपकी लाइफ में, या फिर कुछ अच्छे समय आप दोनों के रहे हैं, ट्रस्टेड मोमेंट आपके रहे हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, क्योंकि वो आप अपने विचारों के अंधकार में इतना खो गए हैं, आपने स्थिति इतनी ख़राब कर ली है कि आपने अपनी परिस्थिति को ही चेंज कर दिया है। कभी कभी सोचा होगा ना कि देखा होगा आपने, सोचा नहीं देखा होगा कि हम किसी चीज़ से जब हम डील कर रहे होते हैं या किसी इंसान को हम बुरा समझ लेते हैं, बस ऐसे ही 1-2 बार उसने कुछ मिसबिहेव किया या कुछ ऐसे ही, लेकिन सडनली वो इंसान, जब आप उसको ठीक से जानने की कोशिश करते हैं, या फिर कभी कभी देखा होगा कि जैसे कि बहुत लोग एक दूसरे को देख के अपने मन में जज कर लेते हैं। तो जब हम जज तो कर लेते हैं कि ये इंसान ऐसा या वैसा, लेकिन जब हम उसके करीब जाते हैं या उस चीज़ को समझते हैं या उसके दुख को, उसके सुख को समझने की कोशिश करते हैं, तब परिस्थिति बदल जाती है। जब हमने अपने मन में जो स्थिति पैदा की है, अपने मन में जो एक पैराग्राफ बनाया, अपने मन में जो एक इमेज क्रिएट की है किसी के लिए, वो चेंज हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे गलती आपके मन की होती है। तो मन का क्या स्वभाव है? मन का स्वभाव है, एक छोटी सी चीज़ अगर आपके मन में आ गई तो उसको बहुत बड़ा कर देना। आपने कहावत सुना होगा कि राई का पहाड़ बनाना, या राई यानी जो एक छोटी सरसों होती है उसका पहाड़ बनाना। यानी कि कुछ होते हैं इंसान की एक छोटी सी मामूली सी बात का एक बहुत बड़ा पतंगड़ बना लेते हैं, या फिर कोई छोटी सी चीज़ दिमाग में आ जाए तो आप इतना ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ को लेकर के आपको डर है और उसको सोचते सोचते आप इतना सोच जाते हैं कि उसका अच्छा भी सोच लेते हैं और उसका बुरा भी सोच लेते हैं, और बाद में फिर थक जाते हैं। तो माइंड यहाँ पे क्या हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया।
और जब वो परिस्थिति आती है, जब उसके सामने हम फेस कर रहे होते हैं, तब हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं बच पाती कि हम उसका सामना कर पाए, बिकॉज हमने अपने मन के अकॉर्डिंग बहुत सारी एनर्जी को वेस्ट कर दिया है एंड बहुत सारे थॉट्स या इल्यूज़न को क्रिएट कर लिया है। तो उस समय हम उस चीज़ को नहीं पकड़ पाते हैं, या फिर कह सकते हैं कभी कभी होता है ना कि सच सामने होते हुए भी सच दिखाई नहीं देता। वो इसी वजह से दिखाई नहीं देता क्योंकि हम अपने मन के जाल में इतना ज़्यादा फंस जाते हैं, इतना ज़्यादा मन की स्थिति में उलझ जाते हैं कि फिर हम उस समय जो हमारे लिए सही होता है वो डायरेक्शन हम नहीं ले पाते हैं, या हम उसका एक जो रियल पहलू है उसको नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पे एक बात मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं पूरा अगर मैं शॉर्टकट में बताऊँ तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपके सामने कोई परिस्थिति है और आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा, देखो डर सबको लगता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको अपनी मन को कंट्रोल करना होगा। ऐसा ना हो कि मन आपको कंट्रोल करे, बल्कि आपको कंट्रोल मन को करना है। अगर मन इस समय आपको नकारात्मक या बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट कर रहा है एंड आपके मन में बहुत सारा एक जाल बना रहा है, एक ट्रैप बना रहा है, तो समझ जाइए, अलर्ट हो जाइए कि इस समय आपका मन जो है वो रॉन्ग वे में है। आपके अंदर एक और चीज़ है, वो है आपकी सोल, अब वो है आपकी गट फीलिंग, वो है आपकी इंट्यूशन। तो इंट्यूशन तब आपको उसको सुन पाएंगे जब आपका मन ठीक होगा या मन शांत होगा। तो मन जब शांत नहीं होता तो सब चीज़ पीछे छोड़ जाते हैं, यानी कि सब चीज़ों से हम दूर हो जाते हैं और हम एक बहुत बड़े दलदल कह लो, जाल कह लो, अंधेरा कह लो, हम उसमें चले जाते हैं और फिर हमें लगता है सम टाइम कि जैसे हम दुनिया में अकेले हो गए हैं, हमारा कोई नहीं है, यूनिवर्स भी हमारे साथ नहीं है, क्योंकि हम उस समय प्रेयर कर रहे होते हैं कि हमने कहीं ना कहीं से वो एक क्लू मिल जाए, एक गाइडेंस मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिल पा रही होती है। क्यों नहीं मिल पा रही होती है? ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपके साथ में नहीं है या वो आपको गाइड नहीं करना चाहते, बस वो आपसे चाहते हैं कि आप मन को शांत कीजिए। जैसे अगर आपने देखा होगा कि अगर हम एक बर्तन में पानी लें और उसको ज़रा सा हम हिला दें तो बहुत सारा पानी जो हिलने लग जाएगा, और उस बीच में अगर नीचे कुछ है, अगर उसमें हम कुछ रुपा डाल दें या कोई कोई भी चीज़ डाल दें तो वो हमें बहुत धुंधली दिखाई देना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर लेयर बन रही है, उसके ऊपर लहर बन चुकी है, क्योंकि पानी में क्या है, एक वाइब्रेशन क्रिएट हो गया है। तो वो पानी क्या है, उथला पानी है, यानी कि उसमें चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही हैं। या फिर अगर आप उथले पानी में, यानी आप पानी को हिला दें और अपना फेस देखने की कोशिश करें, तो फेस की इमेजेस जो है ना बढ़ती हुई नज़र आएगी, एक तरह से क्लियर नहीं होगी। वहीं अगर उस पानी को शांत रखा रहने दें, कुछ समय के लिए शांति के लिए छोड़ दें और फिर उसके बाद अपना फेस देखें, तो आपको अपना फेस नज़र आ जाएगा एज ए एक मिरर की तरह। तो यही रीज़न है कि जब अगर आपका मन शांत होगा तो आपके अंदर की जो रियलिटी है, आपके अंदर का जो आंसर है, आपके अंदर की जो गाइडेंस है, यूनिवर्स है या सोल जो है आपसे कनेक्ट कर लेती है एंड आपको गाइडेंस दे देती है, आपको रास्ता दिखा देती है, आपको डायरेक्शन बता देती है। वहीं अगर आपका मन शांत नहीं है तो फिर आप भटक जाएंगे, फिर आपको कोई भी गाइड नहीं कर पाएगा। अगर कोई बाहर का इंसान आपको गाइड भी करेगा ना, तो आपको अंदर से संतुष्टि नहीं हो पाएगी, बिकॉज आपने अपने अंदर अपने आप को इतना ज़्यादा जकड़ लिया है उस फियर में, उस टेंशन में, उस एंजाइटी में, कि अगर कोई कोशिश भी करेगा ना तो भी आप नहीं निकल पाएंगे। आप तभी निकल पाएंगे जब आप अंदर से शांत होने की कोशिश करेंगे। आपने लाइफ में ये सारी एक्सपीरियंस किए होंगे कि कोई आप परेशान है, कोई आपको समझा रहा है, तो आप सुनेंगे ज़रूर उसकी बातें, लेकिन आप अंदर से शांत नहीं हो पाएंगे, रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। रिलैक्स तब होते हैं जब आप अंदर से बोलते हैं कि सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है, मुझे मेरे अपने आप पे भरोसा है। और जब आप ये सब बोलना शुरू करते हैं, अंदर से रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं, तो वो सारी चीज़ें रिलैक्स हो जाती हैं। लेकिन ना तो बाहर की गाइडेंस काम आती है और अंदर तो आप ब्लॉक ही हो चुके होते हो, क्योंकि आपने बहुत सारा इल्यूज़न क्रिएट कर लिया होता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ निकल के आ रही है, यहाँ पे आ रही है कि आपको अपनी मन की स्थिति को बैलेंस रखना है। अगर आपकी मन की स्थिति
खराब है, तो ये जो परिस्थिति है जो अभी चल रही है आपके जीवन में, वो आपको बर्बाद कर देंगी। बर्बाद कैसे कर देंगी? क्योंकि आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। चीज़ें एक के बाद आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाएंगी। लाइक जैसे कि कैरियर में भी प्रॉब्लम आ रहा है, लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, फैमिली में प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रहा है, स्टडी में प्रॉब्लम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रॉब्लम्स तो यानी वो चीज़ें तो पहले भी थी और आगे भी रहेंगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी रहेगी लाइफ में। लेकिन अगर आपका मन की स्थिति अगर आपकी ठीक है ना, तो आप हर परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं। आपके मन में अगर भरोसा है, आपके मन में अगर पॉजिटिविटी, आपका मन अगर शांत है, आपका मन शांत रहकर सही डायरेक्शन को समझ पा रहा है, पकड़ पा रहा है, तो आप कठिन से कठिन परिस्थिति को भी बदलने का हौसला रखते हैं, एनर्जी रखते हैं, पावर रखते हैं। तो यही चीज़ है कि अगर आपकी मन की स्थिति ठीक नहीं है तो परिस्थिति आपको बर्बाद कर देगी। परिस्थिति यानी कि हालात जो भी चल रहे हैं वो आपको बर्बाद कर देते हैं। यानी कि आपको लगता है कि जैसे आप फंस चुके हैं, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि उस परिस्थिति को नहीं फेस कर पाते हैं और वो गिव अप कर देते हैं लाइफ से, एंड बहुत सारे एक्शन ले लेते हैं क्योंकि वो फंस जाते हैं और उनके मन में इतनी ज़्यादा स्थिति, मतलब अपनी मन के अंधेरे में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि वो रोशनी को नहीं देख पा रहे होते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ काम आती है, वो है मन को शांत करना। अगर आपके आसपास में किसी पर्सन का मन अगर परेशान रहता है फैमिली मेम्बर में, तो उसके साथ में बैठिए, उसके साथ बात कीजिए, उसे थोड़ा बाहर लेके जाइए, घुमाइए, उसकी मन की स्थिति को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। अभी जिस परिस्थिति से वो परेशान है उससे बाहर निकाल के थोड़ा सा उसको हल्का महसूस कराइए। जैसे ही आप उसको करेंगे ना, तो उसको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी एंड उसको आंसर मिल जाएगा उस परिस्थिति से डील करने का। तो आप यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आपकी भी लाइफ में कोई परेशानी बनी हुई है तो कुछ समय के लिए उस परिस्थिति से अपने आप को अलग कर लीजिए, डिटैच कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो कुछ समय के लिए उस चीज़ से हटकर अपनी वाइब्रेशन को एक नई डायरेक्शन दे देना चाहिए, एक नई एनर्जी में चेंज कर देना चाहिए। यानी कि बदल दीजिए, एक्सचेंज कर दीजिए एनर्जी को। तो एनर्जी अगर एक्सचेंज हो जाएगी और जब आपका ध्यान किसी और चीज़ पे होगा और वहाँ आप रिलैक्स फील करेंगे, तब इमीडिएटली वहाँ पे आप खेलते खाते पीते इंजॉय करते हुए ही आपको आंसर मिल जाएगा उस परिस्थिति का जिसके जिसके साथ आप जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये मेरा वादा है, क्योंकि ये एक खुद की ऊपर घटी हुई बात है कि जब हम थोड़ी सी उस परिस्थिति से हटाकर अपना ध्यान डाइवर्ट करते हैं और अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं, तो इमीडिएटली में आंसर मिल जाता है और फिर लगता है कि अरे यार, ये आंसर तो मेरे ही पास था, मैं बेवजह परेशान हो रहा था। फिर आप ऐसे हंसोगे क्योंकि वो सच है, आंसर ऑलरेडी आपके पास है। जो क्वेश्चंस आपके अंदर जन्म ले रहा है ना, तो ये यकीन रखिए वो क्वेश्चन का आंसर भी वही है। जहाँ से ये क्वेश्चन आ रहा है वहीं से वो आंसर है। बस हम क्या करते हैं ना, हमारी एक प्रॉब्लम है कि हम उस चीज़ को लेकर के ढूंढना शुरू कर देते हैं। हम थोड़े से बौखला जाते हैं कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, कैसे पता करें, कहाँ से पता करें। लेकिन यहाँ पे आंसर है कि आपके मन में जब भी क्वेश्चंस आए, जब भी आप किसी चीज़ में फंस जाएं, तो वहाँ पे उस परिस्थिति में अपने आप को शांत कीजिए। जैसे ही आप शांत करेंगे अपने आप को आंसर मिल जाएगा। ये बहुत फैक्ट बात है कि आपको आंसर मिल जाएगा, बस आपको अपने मन को शांत करने की ज़रूरत है। तो आई होप मैं आपको बहुत तरीके से समझा पाई हूँ। अगर नहीं समझ में आया हो या कुछ रह गया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर कोई भी आपके आसपास इस चीज़ से डील कर रहा है तो प्लीज़ उसकी हेल्प कीजिए। वो इंसान कमज़ोर नहीं है, वो इंसान पागल नहीं है, डिप्रेस भी नहीं है, बस वो थोड़ी सी चीज़ों में फंस गया है। लाइक जैसे कभी कभी हम किसी कंडीशन में फंस जाते हैं और हमको नहीं समझ में आ रहा होता है कि क्या करें, तो अगर थोड़ा सा अगर हम कोई हमारी हेल्प कर दे, जैसे कि अक्सर फीमेल में पाया जाता है कि फ़ीमेल जब परेशान होती हैं तो वो एक सहारा ढूंढती हैं, एक सपोर्ट ढूंढती है कि कोई उनको सुने,
कोई उनसे बात करे, ताकि वो अपनी मन की जो स्थिति है उसको एक्सप्रेस कर पाएँ, मन में जो चल रही चीज़ों को वो एक्सप्रेस कर पाएँ, ताकि जो वो चीज़ अंदर चल रही है वो बाहर निकलेंगी तो वो थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। तो यही कारण होता है कि अधिकतर जो गर्ल्स होती हैं या फीमेल्स जो होती हैं वो डिप्रेशन का शिकार होती हैं, क्योंकि उनके पास में कोई अच्छा दोस्त या अच्छा पर्सन नहीं होने के कारण, या वो किसी चीज़ को नहीं एक्सप्रेस कर पाती हैं, इस वजह से वो डिप्रेशन का शिकार बन जाती हैं, क्योंकि वो उस चीज़ को लेकर के वो मन ही मन में ना चिंतन में रहती हैं, अपने आप में ही उस चीज़ को डील कर रही होती हैं। और यही रीज़न होता है कि वो उस चीज़ को नहीं समझ पाती हैं और बहुत सारी ब्लेमिंग एनर्जी में चली जाती हैं एंड बहुत सारी गिल्ट में चली जाती हैं और बहुत ज़्यादा एक उदास लाइफ में चली जाती है, यानी कि एक सैडनेस में चली जाती हैं। सबके सामने खुश होती हैं लेकिन इंटरनल लेवल पे वो एक डाउन एज फील करती हैं अपने आप को। तो ऐसे में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? एज अगर आपकी वो वाइफ हैं या आपके वो हस्बैंड हैं, तो कोई भी है यहाँ पे, तो आपको एक उनसे बात करना चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए। उनके मैं ये नहीं कहूँगी कि उसी टॉपिक पे बात करो जिसको लेके वो टेंशन में, उससे कहीं अदरवाइज़ की बातें करो। जब आप अदरवाइज़ बात करोगे तो वो जब लगेगा ना कि ये बंदा या बंदी जो भी है वो मुझसे बात करना चाहता है, मुझसे बात करने के लिए रेडी है, तो वो खुद ही एक्सप्रेस करना शुरू कर देगी। बस वो उसको एक बार ये यकीन हो जाए कि आप उससे बात करना चाह रहे हैं एंड आप इंटरेस्टेड हैं उसको सुनने के लिए, तो फिर वो अपना आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देगी। और वही एक्सप्रेस अगर वो कर देती है तो वो अंदर से रिलैक्स हो जाती है एंड फिर उसको आंसर मिल जाता है कि मैं बेवजह या बहुत सारी चीज़ों का एक सॉल्यूशन मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा जो शादी टूटने की जो एक प्रॉब्लम होती है या रिश्ते जो ख़राब होते हैं ना, वो एक रीज़न यही है, क्योंकि फीमेल जो है जल्दी से एक्सप्रेस नहीं कर पाती, खासकर अपने दिल के दर्द को। अगर खुशी होगी ना, वो चीख चीख के चिल्लाएगी कि मुझे ये खुशी है, मेरी ये खुशी है। बट अगर कहीं भी किसी चीज़ से वो दुखी है या कोई चीज़ से वो ट्रिगर हो गई है, तो उस चीज़ को नहीं कह पाएगी और उस चीज़ को मन में लेकर के ओवर थिंकिंग करेगी। तो यही कारण होता है कि वो चीज़ मतलब इतनी बढ़ना शुरू हो जाती है कि एक टाइम पे फीमेल बहुत ज़्यादा डिटैच हो जाती है उन लोगों से जो उसकी रेस्पेक्ट नहीं करते या उसको सुनने की कोशिश नहीं करते या उसकी केयर करने की कोशिश नहीं करते। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है आज की लाइफ में। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को ठीक करना, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे के अंदर चल रही परिस्थिति एंड स्थिति दोनों को जानने की कोशिश करें। परिस्थिति यानी अपने घर का माहौल देखें कि घर के माहौल में क्या चल रहा है। स्थिति यानी कि मन की स्थिति अपने पार्टनर की देखें कि उसकी स्थिति क्या चल रही है मन में। तो ये थोड़ी सी एक दूसरे को जानने की कोशिश करें और उसके अकॉर्डिंग अगर लगे कि जैसे घर का माहौल थोड़ा सा चेंज हो गया है, परिस्थितियाँ थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, तो आप कोई प्लान बना लीजिए कुछ दिन के लिए, थोड़ा सा उस परिस्थिति से दूर हो जाइए। आफ्टर ऑल आपको उसको सॉल्व आपको ही करना है, लेकिन उसको सॉल्व करने की ताकत मिल जाएगी। आप जिस चीज़ को आप उदासी के साथ, टेंशन के साथ सॉल्व करोगे, वहीं आप उसे इंजॉय करते हुए सॉल्व करेंगे एंड आपके पास एक गज़ब की एनर्जी होगी, गज़ब की वाइब्रेशन होगी और मिनटों में आप उस चीज़ को हील कर लेंगे। आपने देखा होगा जब आप बहुत खुश होते हैं तो काम बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन इंटरनल लेवल पे अगर परेशान होते हैं तो एक छोटा सा काम भी ना आपके लिए बहुत बड़ा लगता है। तो यही चीज़ है कि आपको अंदर से खुश रहने की कोशिश करनी है। तो मन की स्थिति से या परिस्थिति से किसी भी कारण से अपने आप को रिलैक्स रखना है एंड डिस्टर्ब नहीं करना है। तो आई होप मैं अच्छे से समझा पाई हूँ, वापस फिर ये बोल रही हूँ। आगे मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और जितना हो सके इस वीडियो को मैं कहूँगी, खुद से कहना चाहती हूँ इस वीडियो के लिए कि शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कपल्स होंगे जो इस चीज़ से जूझ रहे होंगे। तो अगर ये उन कपल्स तक पहुँचेगा तो बहुत अच्छा लगेगा कि किसी की लाइफ चेंज हो जाए एंड उस डिप्रेशन से बाहर आएँ जिसका वो शिकार हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं ज़रूर आप सबसे कहूँगी कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा है तो उसको ज़रूर इस चीज़ का सलाह दें या उसकी इस चीज़ में हेल्प करें जिस तरीके से आप कर पाएँ। ठीक है, इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ, बाय बाय।